प्यारे बच्चों नमस्कार। स्कूल मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और उसमें हमने जो पहला मेथड पढ़ा था वो था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, यानी कि हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते थे और फिर इंटीग्रेट करते थे। आज हम लोगों को एक नए टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना सीखना है जिसको कि हम आगे बढ़ाकर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट डिग्री की ही है, लेकिन इसमें एक नई चीज जुड़ गई है, वो है होमोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समघात। क्या कहते हैं? समघात। ठीक है ना। अब समघात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? होमोजीनियस फंक्शन यानी कि समघात फलन। ठीक है ना। समघात फलन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि समघात फलन क्या होता है। बहुत आसान सी चीज है। मान लीजिए कि आपके पास में एक फलन है। कौन सा फलन है? fxy। और अगर आप इस fxy में x की जगह पर लिख दो लैम्डा x और y की जगह पर लिख दो लैम्डा y। क्या लिख दो? x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y। और आप इस फलन को ऐसे लिख दो फिर लैम्डा x लैम्डा y। समझ में आया? तो भाई x को और y को आप परिवर्तित कर रहे हैं तो फलन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा ना। और ऐसी स्थिति में अगर आप उसको थोड़ा सा हल करें और आपके पास में ये वाली स्थिति बन जाए, कौन सी? लैम्डा रेज़ टू द पावर n f x y, यानी वो ऐसा बन जाए। ठीक है। मतलब कि उसमें से लैम्डा की पावर बाहर निकल आए और वो फलन वापस वैसे ही बन जाए जैसा कि वो था ओरिजिनली। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो एफ एक्स वाई है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n। कितने डिग्री का? n डिग्री का, यानी n घात का समघात फलन है। समघात का मतलब होता है जब घातें समान हो। किसकी? फलन में दिए हुए पदों की। सिंपल सी बात है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास में दिया हुआ है एफ एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस फलन को जरा ध्यान से देखो। इस फलन में x की घात 3 है और y टोटल घात अगर मैं पूछूं या टोटल डिग्री पूछूं इस पद की तो कितनी है? कहना 4 सर। ये 3 और ये 1 मिला के 4। इसमें 2 और 2 मिला के कितनी हो गई? 4। तो जब भी आपको इस तरह के फलन दिए जाएं जिसमें हर पद की जो डिग्री है, हर टर्म की जो डिग्री है, जो घात है वो बराबर आए, तो उसे कहा जाता है समघात फलन। क्योंकि अगर इसमें आप ये वाली कंडीशन भी लगाएंगे तो देखो आपको अपने आप इस तरह की चीज दिख जाएगी। कैसे? ये आपने x की जगह पर लैम्डा x लिखा, y की जगह पर लैम्डा y लिखा, तो ये ऐसा हो जाएगा लैम्डा x की घात 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा x की घात 2 इंटू लैम्डा y की घात 2। हाँ या ना? फिर इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो लैम्डा की घात 4 कॉमन निकलेगा। ये 3 और 1 4, ये 2 और ये 2 4। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? कहना सर अंदर बचेगा एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ या ना? राइट। तो ये तो वापस किसके बराबर आ गया? कहना सर ये तो बराबर आ गया एफ एक्स वाई के। यस और नो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस एफ एक्स में एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई लिखा तो इसका स्वरूप कुछ इस रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ एक्स वाई है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, समघात फलन है। कितनी घात का? 4, राइट, ऑफ डिग्री 4। समझ में आया? राइट। तो ये तो बहुत आसान सा फलन था। आपको कई रूपों में ये फलन मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, सपोज दैट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये भी एक समघात फलन है। राइट। कैसे? ऊपर दोनों 2 घात के हैं और नीचे 1 घात के हैं। ठीक। अगर आप इसमें यही वाला टेस्ट लगाओ वापस और लैम्डा की जगह लिख दो लैम्डा एक्स और वाई की जगह लिख दो लैम्डा वाई, तो दिस इज इक्वल्स टू
लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा लैम्डा एक्स माइनस वाई, एक लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा और यहां पर लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि लैम्डा इंटू एफ एक्स वाई। हाँ या ना? तो ये जो है ये कितने घात का समघात फलन है? एक घात का। जो भी लैम्डा की पावर होती है उतनी ही डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन होता है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ऊपर कितनी डिग्री है? 2 हर पद की, नीचे कितनी है? 1, तो 2 - 1 1। तो ये जो है ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन होगा। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा एक पहचान और है होमोजेनियस फंक्शन की, वो ये है कि अगर आप इसमें से ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, जैसे यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर ऐसा बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे अगर एक्स कॉमन लोगे तो अंदर बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। एक एक्स से एक्स काट दो तो ये बन जाएगा एक्स ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। हाँ या ना? यानी कि पूरे के पूरे फलन को हम x इंटू फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और पूरे फलन में y अपॉन एक्स होगा और हर y अपॉन एक्स की एक निश्चित डिग्री होगी। जैसे यहां पर y अपॉन एक्स की डिग्री 2 है, यहां पर y अपॉन एक्स की डिग्री 1 है। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं y स्क्वायर हो और अपॉन में x हो। अगर वो समघात फलन हुआ तो हर जगह y अपॉन एक्स की एक फिक्स डिग्री होगी, यानी हर समघात फलन या होमोजेनियस फंक्शन को इस रूप में भी लिखा जा सकता है। और इसी तरह से अगर इसमें से हम y कॉमन ले लेते तो इसी समघात फलन को यानी इस f x y को हम इस रूप में भी लिख सकते थे, y ब्रैकेट में f x अपॉन y, राइट। जितनी भी डिग्री का वो होमोजेनियस फंक्शन होगा उतनी डिग्री यहां पर आपको y की मिल जाएगी, ये यहां पर, और उसी तरह यहां पर मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो ये तो होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद में मेन अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती है और उसको हल कैसे किया जाता है। करें सॉल्व? चलिए आइए अब जरा देखो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। मान लीजिए कि आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो फंक्शन है ये वाला, ये एक होमोजीनियस फंक्शन हो, क्या हो? होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि समघात फलन हो। आई रिपीट, dy बाई डी एक्स बराबर एक समघात फलन अगर है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाता है? होमोजीनियस फॉर्म, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि समघात अवकल समीकरण। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? राइट। अब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है? तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो आपको मेथड अपनानी है उसको आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें आप एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। क्या प्रतिस्थापन? इसमें आप लिखेंगे y बराबर vx। क्या लिखेंगे? y बराबर vx, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि y अपॉन x की जगह कितना लिखेंगे? v लिख देंगे। ठीक है? समझ में आ रही है बात? जब आप ऐसा कर देंगे तो ऐसी स्थिति में इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा, ये v भी जो है x का फंक्शन है, तो आपको मिलेगा v इंटू 1 प्लस एक्स dv अपॉन dx। हाँ या ना? मतलब कि ये प्रतिस्थापित करने पर dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसको उठाकर आप वापस कहां लिख देंगे? यहां पर लिख देंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स वी एक्स। समझ में आ गया? राइट। तो अब जब आप इस रूप में आ जाएंगे यहां पर,
तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाना है। क्या लगाना है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी कि चरों का पृथक्करण। अब आपका पूरा प्रश्न जो है वो v में और x में परिवर्तित हो गया है। किसमें? v में और x में। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद आपको v वाले पद एक तरफ कर देने हैं और x वाले पद एक तरफ कर देने हैं और इंटीग्रेशन कर देना है, जैसा आपने पिछले वाले एक्सरसाइज में किया था। तो जो भी आंसर आएगा उसमें v होगा और x होगा, मतलब समाकलन या इंटीग्रेशन v और x के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो भी आंसर आ जाएगा लास्ट में, उसमें आप वापस v की जगह कितना लिख देंगे? y अपॉन x, तो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा वो। ये है प्रोसीजर, ये है मेथड। दिमाग में गया कि नहीं गया? आई रिपीट, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी पहले आपको पहचानना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि भाई पेपर में तो आपको केवल एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, अवकल समीकरण। आपको पहचानना पड़ेगा ना कि इसमें मैं कौन सी मेथड लगाऊं। तो उसके लिए आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगी या ये होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो फिर मुझे उसमें क्या करना है, पहले पहचान करनी है। पहचान के बाद उसमें y बराबर vx लिखना है या y अपॉन x बराबर v लिखना है। dy बाई dx की जगह पर ये लिखना है कितना? v प्लस एक्स dv बाय dx। ये कैसे आता है? इसको डिफरेंशिएट करके आता है, सिंपल। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, x का 1 हो जाएगा प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन। ये रख देंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करेंगे, v वाले पद एक तरफ x वाले एक तरफ, इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें वापस v की जगह y अपॉन x लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये है प्रोसीजर, ये है मेथड, और इसी मेथड से पूरी की पूरी एक्सरसाइज 9.5 सॉल्व होगी। क्लियर बेटे? चलो आओ अब जरा अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आइए जरा लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.5। और 9.5 में जो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है वो दिया है, क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो भाई पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेटे आप इस रूप में लिखिए। कैसे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। हाँ है ना? क्या किया हमने? इस dx को यहां ले आए और इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आए, यानी dy बाई dx बराबर इतना आ गया। अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? ये बराबर एफ एक्स वाई, इसको 1 नाम दे दीजिए। ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं है? ऊपर घात 2 है, नीचे भी घात 2 है, ऊपर बराबर घात, नीचे भी बराबर घात, ठीक है ना? तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, यानी कि ये एक समघात अवकल समीकरण है, ठीक है ना? पुट, इसमें फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट y बराबर vx, कितना रखेंगे? y बराबर vx। तो y बराबर vx लिखेंगे तो dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा बेटे? dy बाई dx का मान आ जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx। हाँ या ना? ठीक, तो जैसे ही आप ये सारी मानों को यहां पर रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर dy बाई dx की जगह लिख दीजिए v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू x की जगह पर x ही रहेगा, y की जगह पर आ जाएगा vx का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू vx। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटे? राइट। देन इसके बाद में आप ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे यहां पे, तो अंदर कितना बचेगा? 1 प्लस वी स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो अंदर बचेगा 1 प्लस वी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। समझ में आया कि नहीं आया? राइट। अब इस v को उठाकर आप इधर ले जाइए,
तो x dv बाय dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस का v। जब आप एलसीएम लेंगे बेटे तो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। क्लियर बेटे? अब आप क्या करेंगे? कहना सर अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, यानी कि चरों का पृथक्करण कर लेते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करेंगे? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो कहना सर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के लिए इस पूरे v वाले पदों को इस तरफ और dx अपॉन x को एक तरफ, तो ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। समझ में आ रहा है? अब प्रश्न बस ये है कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन तो अपन जानते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी को कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो इसका क्या जवाब है भाई आपके पास? बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान सी चीज है। देखो 1 प्लस वी में 1 माइनस वी का डिवाइड कर देना है, ठीक? तो 1 प्लस वी में जब 1 माइनस वी का आप डिवाइड करोगे, आप यहां पे ऐसे कर लो 1 माइनस वी में 1 प्लस वी में 1 माइनस वी का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा ना करके आप ऐसे कर लो, यहां पर लिख दो 1 माइनस वी, कितना लिख दो? ऐसा भी मत करो, 1 प्लस वी प्लस 1 करो और माइनस 1 कर दो, कितना? प्लस 1 और माइनस 1, डिवाइड में 1 माइनस वी एज इट इज चलने दो, ये dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब जरा ध्यान देना बेटे, 1 और 1 जुड़ के तो हो जाएगा 2, और ये जो v माइनस 1 है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये 1 माइनस वी बन जाएगा, राइट? और ये 1 प्लस 1 बन के हो गया 2 अपॉन में 1 माइनस वी, और ये dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। हाँ या ना? अब जब आप डिवाइड करोगे 1 माइनस वी का इन दोनों पदों में, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन 1 माइनस वी। हाँ या ना? अब आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे बेटे, तो -1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा माइनस का v, प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा 2 log 1 माइनस वी, और डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल्स टू dx अपॉन x को इंटीग्रेट करोगे तो यह आएगा log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस में c। एक्चुअल में ये भी मॉड्यूलस में ही आएगा बेसिकली ये, ठीक? और माइनस डिवाइड में क्यों आया? क्योंकि v के साथ में -1 है, तो जो भी x के साथ होता था वो नीचे आता था, तो यहाँ v के साथ -1 है तो वो डिवाइड में आ गया। अब आप क्या करोगे बेटे, ये माइनस और ये माइनस, इस ये तो हो गया माइनस, यानी कि माइनस का v माइनस का 2 log 1 माइनस v इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। अब वापस क्या करोगे बेटा, v की जगह पर कितना लिख दोगे वापस? कहना सर y अपॉन x, तो y बराबर पुट v इज इक्वल्स टू y अपॉन x। तो जैसे ही v की जगह y अपॉन x लिखोगे तो ये माइनस का y अपॉन x माइनस 2 log 1 माइनस y अपॉन x ब्रैकेट और इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, ठीक? अब आप इसमें एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा log x माइनस वाई मॉड्यूलस अपॉन x, ठीक? हाँ या ना? और इसमें log प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा log x माइनस वाई माइनस में log x। हाँ या ना? तो जैसे ही ऐसा करोगे तो ये माइनस का y अपॉन x सही है, ये माइनस का 2 और ये आ जाएगा आपका log
y माइनस एक्स, और ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, प्लस 2 log मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। हाँ या ना? इस log मॉड्यूलस x को इधर उठा के लाओ, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, और आपके पास में जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स और माइनस 2 log y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू c। दैट्स ऑल इन योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है बेटे, कि आपने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। आपको पहले पहचानना है कि ये होमोजीनियस या समघात अवकल समीकरण है, उसके बाद उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है, और फिर उसके बाद रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आपकी कैलकुलेशन अगर सही है, आपको समझ में आ रही है चीजें, तो दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है dy by dx इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स अपॉन एक्स, राइट? यही दिया है, ठीक। तो dy by dx इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, ऊपर एक घात का समघात फलन, नीचे एक घात का, टोटल घात 0, 0 घात का समघात फलन है ये, ठीक है ना? इट मीन्स दैट कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस और नो? ठीक। इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करोगे। आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करोगे y इज इक्वल्स टू वी एक्स, या फिर v इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। जैसे ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो dy बाय dx बराबर आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx। हाँ या ना? राइट। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बिकम, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का स्वरूप अब किस रूप में आ जाएगा? dy बाय dx की जगह पर आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू y की जगह लिख दोगे vx, ये x और डिवाइड में x, राइट? अब जरा ध्यान से देखो कि यहां से जब ऊपर से x कॉमन लोगे तो ऊपर बचेगा v प्लस 1 डिवाइड में x, ये x कट जाएगा, और आपके पास में आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस 1, ये v से ये वाला v भी कट जाएगा, ठीक। आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल्स टू 1। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दो, तो जब आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के बाद आपको मिलेगा dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, राइट? इंटीग्रेट कर दो इसे, तो जैसे ही इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस c। इसे इंटीग्रेट करने के बाद फाइनली आपके पास में आ जाएगा v इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। नाउ v की वैल्यू अब वापस रख दो, तो v की जगह कितना लिख दोगे? y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। तो आपके पास में जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c इंटू एक्स। समझ आया बेटे? आसान है, ठीक। दिस इज द लॉलीपॉप क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान प्रश्न था, इसमें ज्यादा कुछ टफ था भी नहीं, और ना ही कुछ ऐसा इंटीग्रेशन टफ था। सर नहीं बदलेंगे तो भी चलेगा चलेगा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले आप dy बाय dx इज इक्वल्स टू अ होमोजीनियस फंक्शन के रूप में बदल लिया। तो इसको आप सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई dy इज इक्वल्स टू x प्लस वाई dx, फिर dx को इधर लाइए और x माइनस वाई को इधर ले जाइए। तो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। हाँ या ना? राइट। ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। हिंदी में लिखिएगा कि यह एक समघात अवकल समीकरण है। तो इसमें फिर हम लोग क्या रखेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे पुट
y इज इक्वल्स टू वी एक्स। y इज इक्वल्स टू वी एक्स का मतलब है v इज इक्वल्स टू y अपॉन x, और एंड dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी x या v प्लस x dv बाय dx। हाँ या ना बेटे? जब ये सारी चीजों को वापस आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे किसमें, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपके पास में आ जाएगा, आप लिख दीजिएगा बाय 1, तो आपको मिल जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वी एक्स अपॉन x माइनस वी एक्स। ऊपर से x कॉमन लीजिए, नीचे से x कॉमन लीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा कितना, इट इज 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। तो आपके पास यहां पर फिर x dv बाई dx बराबर आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी और माइनस का v। एलसीएम जब लेंगे बेटे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी माइनस का v और प्लस का v स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस वी। हाँ या ना? ये v से v कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर देते हैं, राइट? तो जैसे ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो जैसे ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे तो dv तो यहीं पे रहने वाला है, ये 1 माइनस वी इधर आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 माइनस वी, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे हो जाएगा, और ये dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। समझ में आया कि नहीं आया? हो गया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस c, राइट? अब आइए जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। नाउ अब इसके बाद में इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे बेटे? नो, जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे v स्क्वायर है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, दो पार्ट में तोड़ दीजिए इसे, तो ये ऐसा बन जाएगा इंटीग्रल dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस इंटीग्रल v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dx अपॉन x, इट इज मॉड्यूलस ऑफ x, सॉरी लॉग मॉड्यूलस ऑफ x और प्लस का c। यस और नो? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो कहना सर dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा, इट इज 10v, सॉरी 10 इनवर्स v। क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स v। और ये क्या हो जाएगा? कहना सर अगर नीचे वाले को हम t मान लें तो 2dv dt, सॉरी 2v dv बराबर आ जाएगा dt, यानी v dv की जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2। हाँ या ना? तो ये बन जाएगा माइनस का dt अपॉन 2 इंटू t बराबर लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग मॉड्यूलस ऑफ t, और t की जगह वापस लिख देंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स v माइनस का 1 बाई 2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। हाँ या ना? राइट? अब जरा ध्यान दो बेटे कि दिस इज इक्वल्स टू v की जगह वापस लिखो वैल्यू, तो v बराबर कितना आएगा? कहना सर y अपॉन x आएगा। जैसे ही आप v की जगह पर y अपॉन x लिखोगे तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स y अपॉन x माइनस 1 बाई 2 लॉग 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। क्लियर बेटे? ठीक। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा,
तो ये जो 1/2 लॉग, इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। इसका एलसीएम जब लोगे बेटे, ये सॉरी लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर। ठीक, ये जो माइनस का 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर है, ये 1/2 रूट के रूप में इस x के ऊपर चला जाएगा, इस एक्स स्क्वायर के ऊपर, तो ये ऐसा बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रेस्ट टू द पावर 1/2, राइट। और माइनस में ये जब इसके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, पावर हट जाएगी और वो मॉड x बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? श्योर, कोई डाउट? मतलब हम इतने की जगह पर ये लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, क्या ना सर, ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस में लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस सॉरी रेस्ट टू द पावर 1/2। देखो ये माइनस ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है ना। और हमने जब इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास में ये चीज आ रही है। इट मीन्स दैट कि ये माइनस इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो हम लोगों को मिल जाएगा प्लस लॉग मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। तो ये लॉग मॉड्यूलस ऑफ x और ये मॉड्यूलस ऑफ x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हम लोगों को मिल जाएगा फाइनली tan इनवर्स y अपॉन x। आप चाहो तो इसको उठाकर राइट साइड में लिए जाओ, इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। क्लियर बेटे? श्योर? इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जो दोनों फंक्शंस दिए हैं वो दोनों ही 2 डिग्री के होमोजीनियस फंक्शन दिए हुए हैं, और जब आप इस फंक्शन को इस रूप में लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बनेगा बेटे? दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस का आएगा और डिवाइड में आ जाएगा 2xy, राइट बेटे। जिसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy। फिर क्योंकि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट्स अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक समघात अवकल समीकरण है। तो इसमें फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, पुट y इज इक्वल्स टू vx या v बराबर y अपॉन x, हाँ या ना बेटे। और ऐसी स्थिति में जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी x या v प्लस x dv बाय dx। ये सारी वैल्यू को उठाकर आप किस में लिख दोगे, 1 में, यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 1 दी हुई है उसमें। तो जैसे ही आप उसमें ये सारी वैल्यूज रखोगे तो फिर से आपको v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एक्स इंटू वी एक्स, राइट। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा यहां से, नीचे से एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर निकलेगा, कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। समझ आया बेटे? नाउ नेक्स्ट v को उस तरफ लेके जाओ तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस का v। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन में 2v। 2v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस का 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन में 2v, हाँ या ना? राइट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऊपर से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2v। अब v वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, x वाले टर्म्स एक तरफ कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर में माइनस को यहीं रहने दो, dx को इधर लेके जाओ और डिवाइड में
x। अब देखो ये 2v dv और ये 1 प्लस वी स्क्वायर, जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग, तो 2v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर और इंटीग्रल dx अपॉन x विथ नेगेटिव साइन प्लस c आ जाएगा, हाँ या ना, राइट। अब जरा ध्यान दो, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर t मानोगे तो 2v dv dt बन के चला जाएगा। तो इंटीग्रल डायरेक्ट आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आ जाएगा log मॉड्यूलस 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। जब आप v की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे वापस, तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद में आपके पास में आ जाएगा कितना, इट इज log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी इज इक्वल्स टू माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटे? और एलसीएम जब लोगे तो बिना एलसीएम के भी अगर आप ऐसा लिख दोगे तो ये सही है, ठीक है ना। मतलब v की वैल्यू लिख दो और इतना करके छोड़ दो, सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद में log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना चाहो तो करो, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल इन द क्वेश्चन। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में, और कुछ कर सकते हैं इसमें, जैसे कि log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस log मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस सी, और इसको जब तोड़ दोगे आप तो इट इज log मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस log मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, या x मॉड्यूलस ऑफ x का स्क्वायर, ठीक। इस 2 को आप उठा के चाहो तो आगे ले आओ, तो माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी, तो इस 2 को आप आगे लेके आओगे, ये माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 log मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी। इसको इधर ले आओ तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो log मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का log मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू c। दिस इज योर आंसर, ठीक। अब बेटे फोर्थ के बाद इस फिफ्थ क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। तो पहले हमने इस एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके गए इधर पे, ठीक, तो हमारे पास में ये चीज़ आ गई। अब हमें दिख रहा है कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 2 का, नीचे भी एक डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन है। हमने इसे y बराबर वी एक्स सब्स्टिट्यूट करा, तो y बराबर जब हमने वी एक्स सब्स्टिट्यूट करा तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिला। हमने डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये लिखा और जहां जहां y था वहां पर कितना लिख दिया, वी एक्स लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। देन इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये बन गया 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, नीचे से कट जाएगा और हमारे पास में आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v से v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। हमने क्या किया कि v को एक तरफ और x को एक तरफ करा, तो 1 माइनस 2v स्क्वायर को dv के नीचे ले आए और x dx अपॉन x को इस तरफ ले गए। यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो ये dv अपॉन 1 प्लस 2 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी बन गया। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटे, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dv अपॉन 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस इसको c, हाँ या ना, ठीक है बेटे। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा इस इंटीग्रेशन के लिए, याद है आपने पढ़ा था
इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a log। हाँ भाई, क्या पढ़ा था आपने? सर वो sin x upon a sin Not sin x upon a, it is log. I think it is a minus x upon a plus x. सर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट होता तो साइन इनवर्स x अपॉन a आता, पर रूट नहीं है ना यहाँ पर। ठीक, तो आप इस फॉर्मूले को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। a का काम कर रहा है 1/√2 और x का काम कर रहा है v। तो जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 1/2 log 1/√2 माइनस का v अपॉन 1/√2 प्लस का v, राइट। दिस इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस में c, और जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1/2 log 1 minus 2 v, sorry, it is 1 minus √2 v upon 1 plus √2 v is equals to log मॉड्यूलस ऑफ x plus c। अब v की जगह पर किसकी वैल्यू लिख देंगे? v की वैल्यू। v बराबर कितना है? कहना सर v बराबर है y अपॉन x। तो जैसे ही आप यहाँ पे y अपॉन x लिखेंगे तो दिस इज 1/2 log 1 minus √2 y अपॉन x अपॉन 1 plus √2 y upon x. This is equals to log modulus of x plus c. समझ आया? राइट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू x को आप इधर लेकर आइए, x को इधर लेकर आइए, तो 1/2 log x माइनस √2y अपॉन x प्लस √2y, मतलब x से x कट जाएगा नीचे एलसीएम लेने के बाद में, और आपके पास है फाइनली दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां पर समाप्त हुआ। क्लियर हुई कि नहीं बात? ठीक है, यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आप लॉग को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अगर आप सक्षम हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप आगे करें, अन्यथा इतना ही करके छोड़ देंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया है। मेन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में से dy/dx को हटा देना इंटीग्रेशन की मदद से, तो वो काम आप कर चुके हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा है इट इज x dy माइनस y dx is equals to under root of x square plus y square dx, right? तो दो जगह पर यहां पर dx दिया हुआ है, तो पहले तो आप इन दोनों जगह के जो dx हैं अलग अलग, उनको एक ही करिए। एक करने के लिए आप क्या करेंगे, इस टर्म को उठाकर इधर ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा x dy is equals to अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा बच्चों, तो प्लस में y और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dx, राइट। देन इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का y और अपॉन में x, राइट, जो कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि ऊपर से ऊपर अगर आप इसमें y की जगह लैम्डा y और x की जगह लैम्डा x लिखें, तो ऊपर जो है वो एक लैम्डा कॉमन आ जाएगा और यहां से एक लैम्डा कॉमन आ जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा और वापस यही फंक्शन आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर हम इसमें वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx, तो दिस इंप्लाइज दैट dv/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx, राइट बच्चों। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद में जब हम यहाँ पे ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy/dx हमको मिल जाएगा, देन dy/dx बन जाएगा v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर
प्लस में v इंटू एक्स एंड डिवाइड में x। अब ऊपर से यहां से x कॉमन लीजिए, तो यहां से x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आके x बचेगा, वो तो पूरे में से x कॉमन आ जाएगा और नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v, x तो कैंसिल हो गया तो केवल इतना ही बचेगा और यहां पर आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाय dx। अब आपको दिख रहा है कि दोनों ओर से v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v से v आप कैंसिल कर दीजिए बच्चों और आपके पास में जो बचा x dv बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर को dv के नीचे लेकर आ जाएंगे तो dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। सो दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक जो मुझे याद आ रहा है ये फॉर्मूला होता है, यस इट इज log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ x और प्लस का c। आपको याद होगा कि हम लोगों ने कुछ इस तरह के फॉर्मूले पढ़े थे, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा था log x प्लस log मॉड्यूलस x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से पढ़ा था। तो यहां पर आप ब्रैकेट की जगह पर मॉड्यूलस लगा लीजिए, ठीक है। अब इसमें आप v की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटे, तो v की वैल्यू जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज्ड और log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, राइट। यहां पर रूट के बाहर जब ये रूट का ये x इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर और डिवाइड में रूट एक्स स्क्वायर जो कि x बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो पूरे के डिवाइड में x आ जाएगा और लॉग प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा log मॉड्यूलस y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। इस log मॉड्यूलस ऑफ x को लेफ्ट साइड में ले आइएगा तो दोनों log मॉड्यूलस ऑफ x ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे -2 आ जाएगा जो कि आपका आंसर होगा। दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन, राइट। बाकी इसके आगे यहाँ पर आप चाहें तो कई सारे और चेंजेस भी कर सकते हैं, c की जगह पर log c ले लेंगे तो log प्रॉपर्टी पूरे में लग जाएगी और log वहां से कैंसिल आउट होके एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में भी आप आंसर को बना सकते हैं, लेकिन इतना भी अगर आप कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो डोंट वरी, ठीक है ना। नाउ बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखने में तो थोड़ा सा बड़ा सा दिखता है लेकिन मुझे लगता है कि इट इज वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप पहले तो लिख लीजिएगा गिवन, ठीक, पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख डालिएगा, मैं उसको आगे से लिखना शुरू कर रहा हूं एंड देन इसके बाद में आप उसको इस रूप में लिख दीजिएगा। कैसे बच्चों, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास में क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू में y, राइट, इंटू में ये y और पूरे के डिवाइड में आ जाएगा बच्चों, इट इज y sin y अपॉन x sin y अपॉन x एंड माइनस x cos y अपॉन x और इनटू में पूरे के x, राइट। ये इस तरह से आ जाएगा जब आप इसको dy by dx के रूप में लिखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो एन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों, और इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको क्या करना है मैं आपको यहां पर ये चीज बताता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में भी आप वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चों,
जो आप लोग अभी तक करते आए हैं, ठीक है। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, यस, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट y is equals to vx and dy by dx is equals to dy by dx is equals to कितना, it is equals to v plus x dv by dx। तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा बच्चों v plus x dv by dx is equals to, यहां पर x is okay, ये cos, यहां y अपॉन x की जगह, ये y अपॉन x की जगह आ जाएगा v इज ओके, प्लस y की जगह पर यहां पर आप लिख सकते हैं बच्चों कितना, y की जगह पर लिख देंगे आप vx, तो ये आ जाएगा vx, और ये आ जाएगा बच्चों आपका साइन, राइट, साइन कितना, साइन v, क्योंकि y अपॉन x की जगह v आ जाएगा, डिवाइड बाय y की जगह आ जाएगा vx साइन v माइनस x cos v, और ये जो ब्रैकेट के बाहर आपको चीजें दिख रही हैं, है ना, ये y अपॉन x, तो y अपॉन x की जगह अगर आप y की जगह पर vx लिखेंगे तो भी x x कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा vx अपॉन x, तो ये x x कैंसिल हो गया और आपके पास फाइनली v रह जाएगा, ठीक। ऊपर से अगर आप यहां से देखें तो x कॉमन निकल रहा है, नीचे भी x कॉमन निकल रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास फाइनली जो आंसर आए वो बचेगा cos v प्लस v साइन v अपॉन में v साइन v माइनस cos v, राइट। तो ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, v प्लस एक्स डीवी बाय dx की, v प्लस एक्स डीवी बाय dx की, राइट। और ये साथ में जो v था ये तो चल ही रहा है, इसको आप चाहो तो न्यूमरेटर में लिख दीजिए इस तरह से, ये v। अब आप एलसीएम लीजिए बच्चों, यानी कि v को उठाकर उस तरफ लेके जाइए, तो आपको मिलेगा x dv बाय dx इज इक्वल्स टू, इस v का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v डिवाइड बाय v साइन v माइनस cos v माइनस का v। फिर जब आप एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो दिस इज इक्वल्स टू v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v और माइनस का v स्क्वायर साइन v और प्लस का, आई थिंक इट इज प्लस v cos v डिवाइड में आ जाएगा कितना, डिवाइड में आ जाएगा v साइन v माइनस cos v। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में ये v cos v दोनों ऐड हो जाएंगे, और आपके पास में आ जाएगा 2 cos v अपॉन में v साइन v माइनस cos v, ठीक है। तो दिस इज x dv बाय dx। अब आप एक काम करिए, v वाले टर्म्स एक तरफ कर दीजिए और x वाले टर्म्स एक तरफ कर दीजिए, यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये आ जाएगा v साइन v माइनस cos v डिवाइड में 2v cos v ब्रैकेट यहां पर dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, ये इतना आ जाएगा बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब आप सोचिए कि इसमें क्या करना चाहिए। इसमें बच्चों इसको आप अलग अलग कर दीजिए, है ना, एक बार इस 2v cos v को इसके नीचे, एक बार इसके नीचे। तो ऐसा करने पर आपको मिलेगा, जब इसके नीचे लिखेंगे तो v से v कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन v अपॉन cos v tan v माइनस cos से cos कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2v ब्रैकेट dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो 1/2 tan v का जो इंटीग्रेशन होता है, tan v का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log sec x। कितना होता है? log sec x। तो दिस इज 1/2 log sec x मॉड्यूलस में
माइनस ये आ जाएगा 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ v इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस, अब पूरा log में है, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी अगर पूरे टर्म्स log में आ रहे थे तो उसने अक्सर c की जगह पर यूज किया है log c। क्या यूज करा है? log c। और इससे फायदा क्या होता है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है ना। अब आप एक काम करिए बच्चों, यहां पर log प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए और इसे बना दीजिए log x इंटू सी, ये मॉड्यूलस के अंदर। यहां से आप 1/2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद ये log sec x अपॉन log v बन जाएगा, सॉरी log sec v होना चाहिए ये, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस sec v अपॉन ये v, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पर चला जाएगा, और सॉरी हाँ 2 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वो 2 फिर यहां पर आके पावर में बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, log ब्रैकेट sec v की जगह पर लिख देंगे आप y अपॉन x, तो ये बन जाएगा sec y अपॉन x, और यहां पर भी आ जाएगा y अपॉन x, राइट। दिस इज ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज इक्वल्स टू log मॉड्यूलस x c होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब log और log कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और फाइनली आपके पास में ये जो y अपॉन x था, ये x ऊपर चला जाएगा, तो इट इज x sec y अपॉन x डिवाइड में y इज इक्वल्स टू xc का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर log c लेने से ये फायदा होगा, और पिछले क्वेश्चंस में भी अगर आप इस तरह से करते तो हो सकता है कि जो आपका आंसर log में बहुत लंबा सा दिख रहा था वो बहुत छोटा हो जाता, जैसा कि आपके आंसर की में पीछे दिए भी हैं। तो ये आपके ऊपर और आपके सुविधा के ऊपर निर्भर करता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे और टेक्निकली आपको सही मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर? अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं बच्चों और आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? 8 हमसे कह रहा है, अब मैं थोड़ा सा तेजी से चलूंगा बच्चों और आपको जहां आवश्यक होगा वहां हिंट करके छोड़ दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि दिस इज 8, हमको दिया हुआ है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस x साइन y अपॉन x इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आप चाहें तो सबसे पहले तो ये काम करिए कि इसे इस तरह से लिख दीजिए। कैसे? dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन में ये x इसके डिवाइड में आ जाएगा, राइट। ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा और x किसी डिवाइड में आके इस तरह से हो जाएगा। ये आपके सामने फिर से एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जिसको आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली पुट y इज इक्वल्स टू vx, राइट, और v इज इक्वल्स टू y अपॉन x, राइट। और यहां से आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, राइट। यानी कि dv बाई डी एक्स की जगह पर आप लिख देंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो ऐसी स्थिति में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कुछ इस रूप में आ जाएगी, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y की जगह पर लिख देंगे आप कितना बच्चों? y की जगह पर आप लिखेंगे vx प्लस माइनस का x साइन, और y अपॉन एक्स की जगह डायरेक्ट लिख दीजिए v डिवाइड बाय x। x ऊपर से कॉमन लेंगे तो नीचे वाले x से x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा बच्चों v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू v माइनस साइन v, राइट, v माइनस साइन v। ये v से v को कैंसिल कर दीजिए बच्चों, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगर आप कर देते हैं, जैसे कि अब ये माइनस का आपके पास में फाइनली सिंपल एक एक्सप्रेशन रह गई है, इज इक्वल्स टू साइन v विथ नेगेटिव साइन। ये
अब v को एक तरफ और x को एक तरफ कर दीजिए, तो ये आ जाएगा dv अपॉन साइन v इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, राइट। और dv अपॉन साइन v को आप लिख सकते हैं cosec v dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा cosec v का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा log मॉड्यूलस cosec v माइनस cot v, राइट, इज इक्वल्स टू माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c। और जैसे ही आप यहां पर v की जगह पर y लिख देंगे बच्चों, एक काम करिए, इस c की जगह पर log c ले लीजिए, जैसा कि आपको छोटा आंसर अगर चाहिए तो भाई ये तो ठीक है। log यहां पर v की जगह पर y अपॉन x लिखेंगे तो दिस इज cosec y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x इज इक्वल्स टू, यहां पे log प्रॉपर्टी लगा दीजिए तो ये बन जाएगा log c अपॉन x, राइट। एंड देन इसके बाद में दोनों ओर से log कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली यू विल गेट द आंसर cosec y अपॉन x माइनस cot y अपॉन x इज इक्वल्स टू log c upon x, right? So this is your final answer. Cosec y upon x minus cot y upon x is equals to c upon x, right बच्चों? तो यहां पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी फिनिश हुआ और इसी के बेसिस पे बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों को इसी तरह से करना है, उसमें भी यही कंसेप्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों। इस क्वेश्चन नंबर 9 को आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू के रूप में लिख देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक काम करते हैं, राइट, इसको पहले उधर लेके जाइए और यहां से dy कॉमन लीजिए तो इट इज x log y अपॉन x माइनस 2x और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा dy, ये इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का y dx आ जाएगा। अब इस dx को इधर लाइए और इस पूरे ब्रैकेट को उठाकर इधर ले जाइए तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का y अपॉन में x log y अपॉन x माइनस 2x, राइट बच्चों। तो दिस इज अनदर होमोजेनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें फिर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्या, यू विल पुट हियर y इज इक्वल्स टू vx और y अपॉन x इज इक्वल्स टू v। तो ऐसा करने पर आपको dy बाई dx की जो वैल्यू है dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx आ जाएगा बच्चों। नाउ ऐसी स्थिति में फिर आप dy बाई dx की जगह पर लिख देंगे इट इज v प्लस x dv बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस y की जगह लिख देंगे आप बच्चों vx अपॉन में, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो x कॉमन दिख रहा है तो अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा log v, क्योंकि y अपॉन x की जगह पर v आ जाएगा माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, ये x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों और आपके पास में आ जाएगा कितना, आपके पास में आ जाएगा माइनस का v अपॉन log v माइनस 2, राइट बच्चों। अब इस v को उठाकर उधर लेके जाइए तो दिस इज x dv बाय dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का v अपॉन में log v माइनस 2 माइनस का v, एलसीएम जब आप लेंगे बच्चों तो इट इज माइनस v log v और ये आ जाएगा प्लस का 2v डिवाइड बाय log v माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लस 2v है इसमें से ये v माइनस होगा तो आपको मिल जाएगा x dv बाय dx इज इक्वल्स टू v माइनस v log v अपॉन में log v माइनस का 2। और अगर आप ऊपर से अगर आप चाहें तो ऊपर से v कॉमन ले सकते हैं बच्चों तो इट इज v
1 माइनस लॉग v अपॉन में आ जाएगा log v माइनस का 2, राइट। आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दीजिए बच्चों, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा उठ के इस तरफ और dx बाई x इस तरफ चला जाएगा, तो इट इज log v माइनस 2 अपॉन में v 1 माइनस log v 1 माइनस log v और dv, राइट, ये इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल्स टू dx बाय x, राइट। अब हमारे सामने ये प्रश्न है कि हम इसमें आगे क्या करें। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर हम इसको तोड़ लें, जैसे कि इस log v माइनस 2 को अगर हम माइनस कॉमन ले लें और इस तरह से लिख दें, ये माइनस कॉमन लिया, इसको लिख दिया हमने 1 माइनस log v, राइट। वैसे तो 2 माइनस log v होना चाहिए था, लेकिन इसको हमने इस तरह से लिख दिया और ये +1 अलग से कर दिया। अब ऐसा क्यों करा है वो आपको थोड़ी देर में अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये dv इज इक्वल्स टू dx बाय x। अब इस 1 माइनस log v के साथ में इस पूरे v इंटू 1 माइनस log v को लीजिए, तो 1 माइनस log v 1 माइनस log v कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 1 अपॉन v, राइट। फिर इस 1 के नीचे ले लेंगे तो इट इज 1 अपॉन v इंटू 1 माइनस log v और ये dv इज इक्वल्स टू dx बाय x, इस रूप में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करने की बारी आती है। जब आप यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो लुक एट दैट, इंटीग्रेटिंग, जब आप यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इज ओके, 1 अपॉन v का इंटीग्रल हो जाए माइनस log मॉड्यूलस v, राइट, प्लस ये वाला जो इंटीग्रल है ये अपने आप में एक मजेदार इंटीग्रल है और ये आपको बताएं कि हम क्या आएगा। 1 माइनस log v को अगर आप t मान लेंगे तो 1 अपॉन v dv dt बन के चला जाएगा, यानी माइनस dt बन के चला जाएगा और ये आ जाएगा माइनस dt अपॉन t, यानी कि log t, और इस माइनस के कारण वो फिर से बन जाएगा प्लस। तो फाइनली आपके पास में आ जाएगा कितना, आपके पास में आ जाएगा प्लस log मॉड्यूलस 1 माइनस log v, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों। इसको आप चाहो तो अलग से कर लेना, लेकिन फाइनली आपके पास यही आएगा विथ प्लस साइन, इज इक्वल्स टू log x प्लस log c, dx बाय x का इंटीग्रल हो जाएगा log x और इसको आप log c ले लीजिए, ठीक है ना। अब नाउ इसमें अगर आप प्रॉपर्टी लगा दें log की, तो दिस इज log मॉड्यूलस 1 माइनस log v अपॉन में इट इज v, राइट, इज इक्वल्स टू ये बन गया log x इंटू c। log और log चाहे तो दोनों ओर से कैंसिल कर दीजिए और आपके पास में जो v की वैल्यू है वो लिख दीजिए, तो इट इज 1 माइनस log y अपॉन x अपॉन में y अपॉन x, राइट, ये y अपॉन x इज इक्वल्स टू x इंटू c, राइट। यहां पर आप चाहो तो x को ऊपर ले जाओ और y का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में आ जाएगा x इंटू 1 माइनस log y अपॉन x इज इक्वल्स टू yx इंटू c। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं थी, मेन तो था कि पहले उसको आप dy बाई dx के रूप में लिख दें और उसमें फिर y बराबर vx या y अपॉन x इज इक्वल्स टू v सब्स्टिट्यूट कर दें। ऐसा करने के बाद में जो क्वेश्चन है वो अपने आप आपको धीरे धीरे सिंप्लीफाई होता चला जाएगा और जब उसमें आगे सिंप्लीफाई करने की संभावना ना रहे तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दीजिएगा, यानी v एक तरफ और x वाली चीजें एक तरफ। तो जब आप ऐसा कर देते हैं तो आपके सामने ये रूप आ जाता है। अब यहां पे आपकी इंटेलिजेंस ही काम करेगी कि आप इसको इंटीग्रेट कैसे करें, क्योंकि अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल अच्छे से समझा है, किया है, तो आपको ये चीज परेशान नहीं करेगी। तो आपने इसको तोड़ लिया 1 माइनस log v प्लस 1 के रूप में और एक बार इसके नीचे लिखा इस पूरे को, एक बार 1 के नीचे लिखा, तो ये दो पार्ट में तोड़ गया। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप, इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिकॉज 1 माइनस log v को अगर आप t मानेंगे तो dv अपॉन v माइनस dt बन के चला जाएगा, जो इस माइनस के साथ में प्लस बन जाएगा। सो आंसर फाइनली आपको मिल जाएगा प्लस log 1 माइनस log v और पहले वाले का माइनस log v।
आपने लॉग प्रॉपर्टीज यूज कर लिया, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 को देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये गिवन है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक खास बात है कि इसमें जब हम लोग y इज इक्वल्स टू वी एक्स लिखते थे तो y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वी जाता था, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में हर जगह y अपॉन एक्स नहीं है, x अपॉन y है। तो अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हम इसमें x अपॉन y की जगह पर v लिख सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में चेंजेस करने पड़ेंगे। कैसे चेंजेस? सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब आप dy बाय dx ना बना के dx अपॉन dy बनाइए। ठीक है, तो dx बाय dy जब बनाओगे तो ये ऐसा बनेगा, कैसा? 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन y और ये dx यहीं पर, इसको उठाकर आप उस तरफ लेके जाइए तो इट इज ई टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy। सही है बेटे? अब dy को उठाकर इधर और इस पूरे को उठाकर नीचे की ओर लेके जाओ तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, इस माइनस का अंदर गुणा कर दो तो ई टू दी पावर x अपॉन y ब्रैकेट में x बाय अपॉन y माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर x अपॉन y। हाँ या ना? इसको आप नाम दे दीजिए 1। अब इसके बाद में जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो कुछ अलग करना पड़ेगा। कैसे? पुट, इसमें आप सब्स्टिट्यूट करिएगा पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई, पुट x इज इक्वल्स टू वी वाई। ऐसा करने से फायदा ये हो जाएगा कि x अपॉन वाई बराबर कितना बन जाएगा? v बन जाएगा। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो dx बाय dy इज इक्वल्स टू v प्लस y dv बाय dy बनेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये हमने y के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट। क्लियर बेटे? अब इन सब वैल्यूज को 1 में लिखो तो बाय 1, तो 1 किस तरह से चेंजेस आएंगे 1 में? आपको मिलेगा v प्लस y dv बाय dy इज इक्वल्स टू, यहां पर e की पावर x अपॉन y, तो x अपॉन y की जगह कितना लिख देंगे बेटा? v, राइट? तो आपको मिलेगा e टू दी पावर v ब्रैकेट v माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस ई टू दी पावर v। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? राइट? अब आप ध्यान दो कि ये y dv बाय dy को यहीं रहने दो, y dv बाय dy और इस v को उठाकर इधर ले जाओ तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर दो e टू द पावर v इंटू v माइनस e टू द पावर v अपॉन में 1 प्लस e टू द पावर v और माइनस का एलसीएम ले लें। जब आप एलसीएम लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर v इंटू v माइनस e टू द पावर v माइनस v और प्लस माइनस v e टू द पावर v और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस e टू द पावर v। हाँ या ना? कुछ कट रहा है? यस, v e टू द पावर v और v e टू द पावर v कट रहा है। आप इसको काट दीजिए। जैसे ही आप इसको काट देंगे बेटे तो आपके पास में आ जाएगा माइनस, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो हम लोगों को मिल जाएगा कितना? वी विल गेट माइनस v प्लस ई टू द पावर v डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर v। हाँ या ना? राइट? अब इसके लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है? y dv बाय dy। अब यहां पर चरों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो। v वाले टर्म्स एक तरफ और बाकी के सारे टर्म्स एक तरफ, तो ये dy इधर जाएगा, y इसके नीचे आएगा और ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर चला जाएगा। तो आपको मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ई टू द पावर v अपॉन में v प्लस ई टू द पावर v dv इज इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन y। हाँ या ना बेटे? अब इसको इंटीग्रेट करो। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जरा ध्यान से देखना कि क्या आएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा आएगा 1 प्लस ई टू द पावर v dv अपॉन v प्लस ई टू द पावर v इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन
dy बाय y प्लस log c की जगह log c ले लेते हैं क्योंकि पूरा आंसर log में आने वाला है। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर इस नीचे वाली चीज को आप t मान लें तो ऊपर वाली चीज पूरी dt बन जाएगी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस e टू द पावर v dv आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो ऊपर वाली पूरी चीज dt बन जाएगी। यानी इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा log मॉड्यूलस 1 प्लस e टू द पावर v इज इक्वल्स टू माइनस log y प्लस log c, हाँ या ना। अब ये log y माइनस log c, सॉरी log c माइनस log y को हम ऐसे लिख सकते हैं log c अपॉन y, यस और नो। अब ये log और ये log कैंसल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, कहना सर हमें मिल जाएगा 1 प्लस e टू द पावर v इज इक्वल्स टू c अपॉन y, और अगर y का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा y 1 प्लस e टू द पावर v इज इक्वल्स टू c। अब v की वैल्यू वापस रख दो, v की वैल्यू कितनी थी, है ना सर, v की वैल्यू थी x अपॉन y, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा y 1 प्लस e टू द पावर x अपॉन y इज इक्वल्स टू c। आंसर समझ में आया, श्योर, कोई डाउट, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस एक जो परिवर्तन करना था वो ये करना था कि यहां पर अब हमें x इज इक्वल्स टू वी वाई लिखना था ताकि x अपॉन वाई को हम v लिख सकें। अगर हम इसको पुराने प्रोसीजर से करेंगे ना y बराबर vx लिख के dy बाई dx बना के, तो फिर हमें x अपॉन वाई की जगह पे 1 अपॉन v लिखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जबकि इस ऐसा करने से ये जो इंटीग्रल है ये बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है क्योंकि नीचे वाले को t मानने से ऊपर वाला dt बन रहा है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको पूरे क्वेश्चन में x अपॉन वाई x अपॉन वाई x अपॉन वाई दिखे तो आप उसको dx बाई dy में परिवर्तित करिएगा और x इज इक्वल्स टू वी वाई सब्सिट्यूट करिएगा, ठीक है बेटे, नोट कर। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 है उन सभी क्वेश्चंस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्या दिए हैं, फॉर ईच ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। यानी इसमें हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है जो इन दी हुई शर्तों का पालन करे। तो जो अवकल समीकरण अपने को दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको तो हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, y बराबर vx लिख के और dy बाई dx को dv बाई dx में चेंज करके। लेकिन अंतर ये रहेगा कि जब लास्ट में हम जाएंगे तो हमें इस कंडीशन का यूज करके c का मान भी निकालना पड़ेगा। किसका मान, c का मान। तो अब जरा ध्यान देना कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दी हुई है, हमने पहले इसको dy बाई dx के रूप में लिखा इस तरह से, ठीक। एंड देन इसके बाद में इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करा, y इज इक्वल्स टू vx यानी y अपॉन x इज इक्वल्स टू v। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx आ गया, ये आप जानते ही हैं। हमने जहां जहां dy बाई dx था वहां पर ये वैल्यू लिख दी, जहां जहां y था वहां पर vx लिख दिया। तो यहां पर vx लिखा, यहां पे vx लिखा, ऊपर से x कॉमन लेके कैंसिल हो गया, हमारे पास में आ गया माइनस का 1 प्लस का v, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और x को x से कैंसिल कर दिया ऊपर और नीचे से। देन इसके बाद में v को हम लोग राइट साइड में लेके गए, जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो हमारे पास में कुछ इस तरह की चीज आ जाएगी, ये -1 प्लस v एज इट इज, ये माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर, v से v कट जाएगा, माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बचेगा। हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया, चरों का पृथक्करण कर दिया, तो 1 प्लस वी ऊपर गया, 1 अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर नीचे आया, dv इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ये हमें पता है। तो इसे इंटीग्रेट कैसे किया जा सकता है, तो हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया क्योंकि उस स्थिति में हम आसानी से इसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जब हमने इसे दो पार्ट में तोड़ दिया तो एक बना dv बाय 1 प्लस वी स्क्वायर और एक बना v dv बाय 1 प्लस वी स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो v dv dt अपॉन 2 बन के चला जाएगा, राइट। सो दैट्स वाई जब हमने लिखा कि इंटीग्रेटिंग तो डायरेक्ट हमने आंसर्स लिखे। क्या, इसका आंसर आएगा tan इनवर्स v प्लस इसका आंसर आएगा 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का log x प्लस का c। देन इसके बाद में बेटा v की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी तो tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि v की वैल्यू है और स्क्वायर है तो y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस log x प्लस c।
फिर हमने ये एलसीएम लिया यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आया, बाकी चीजें एक जैसी रही। इस 2 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यानी एलसीएम लेके, राइट। देन इसके बाद हमारे पास में -2 log x आया और 2 tan इनवर्स y अपॉन x आया। 2 tan इनवर्स y अपॉन x एज इट इज log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने log a अपॉन b का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये बन जाएगा फिर माइनस का log x स्क्वायर। इस 2 को, माइनस को नहीं, केवल इस 2 को इस x के ऊपर x स्क्वायर के रूप में चढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पावर के रूप में चला जाएगा, तो माइनस log x स्क्वायर प्लस 2c आ गया। ये माइनस log x स्क्वायर से माइनस log x स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास में 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2c आ गया। अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दी हुई होती तो हमारा आंसर आ चुका था, लेकिन क्योंकि कंडीशन दी हुई है तो वो हमें लगानी पड़ेगी। तो हमने x बराबर 1 और y बराबर 1 रख दिया, जहां जहां x था वहां 1, y था वहां 1, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स 1 y अपॉन 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा। log 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर log 2 इज इक्वल टू 2c। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, जो इस 2 से मल्टीप्लाई होकर π/2 बन जाएगा। ये माइनस का log 2 एज इट इज, मॉड्यूलस आप लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पॉजिटिव है। और 2c की वैल्यू हमारे पास ये आई, हमने इस वैल्यू को उठाकर वापस यहाँ रख दिया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 माइनस log 2। क्लियर, समझ में आया? दैट्स ऑल। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब इस क्वेश्चन को समझ लें। इस क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन x स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आपको इसका पर्टिकुलर यानी विशिष्ट हल ज्ञात करना है और कंडीशन है y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। ठीक है ना? तो पहले तो आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप अभी तक करते आए हैं। पहले आप इसको dy बाई डी एक्स के रूप में लिखेंगे, इसमें y बराबर vx लिखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स लिखेंगे। ये आप लिखेंगे, करते करते सॉल्व करेंगे बेटे, तो आप इस कंडीशन पर पहुंच जाएंगे। आपके पास में dv बाई वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स के रूप में आ जाएगा ये। ठीक, जब आप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों ओर तो आपके पास में ये कंडीशन बनेगी और इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना होगा। तो आपने इसको 2v देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये v प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 1 हमने लगा दिया है। ये इसका इंटीग्रेशन माइनस log x प्लस c हो गया, राइट। देन इसके बाद में जो हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रल, आपको याद होगा कि हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता था यहाँ पर, इंटीग्रल dx अपॉन ए स्क्वायर नॉट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमने लगाया, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता था, आपको याद होगा। हमने ये फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे x का काम v प्लस 1 कर रहा था, तो v प्लस 1 माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। 1 से 1 ऊपर कट गया तो ये अपने पास में आ जाएगा v अपॉन v प्लस 2। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए तो ये आपके पास में आ गया माइनस 2 log x, राइट। यहाँ पर आप 2 लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कांस्टेंट है ये। ठीक, चाहे तो लगा लें वरना नहीं लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपने v की वापस वैल्यू रख दी, y अपॉन x एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व किया तो ये y अपॉन y प्लस 2x आ गया, क्योंकि एलसीएम x कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे से। एंड दिस इज माइनस 2 log x प्लस c, और जब आप इसमें x बराबर 1 y बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 2 log 1 प्लस c। log 1 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है तो ये चला जाएगा 0, और इसको हम log 1 माइनस log 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये log 1 अपॉन 3 होगा और log a अपॉन b की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, तो ये माइनस log 3। log 1 की वैल्यू फिर 0, तो c बराबर आ गया माइनस log 3। इस c की वैल्यू को उठाकर हमने कहां पर लिख दिया? यहां पर। तो जैसे हमने यहां पर लिखा तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 2 log x माइनस log 3। अब इस माइनस 2 को इसके ऊपर लेके जाइएगा बेटे, तो ये log x रेज़ टू द पावर माइनस 2 और माइनस log 3 हो जाएगा, जिसको कि हम प्रॉपर्टी का यूज करके ऐसे लिख सकते हैं log a माइनस log b बराबर क्या होता है?
कहना सर ये होता है log a अपॉन b, हाँ या ना, राइट तो ये x की पावर -2 जब नीचे पर जाएगा तो ये x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा log 1/3x²। अब दोनों और log है, log से log कैंसिल हो जाएंगे और जो आपके पास में आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर बात? दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 13 क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान दीजिए। इसमें हमको दिया हुआ है x sin स्क्वायर y अपॉन x माइनस वाई अंडर ब्रैकेट dx प्लस x dy बराबर 0। तो ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें जो कंडीशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू π/4 इफ x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ दम है नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं थोड़ा सा हिंट करके आपको छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को और फिर उसके बाद आप इसको करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसको पहले हम लिख देंगे किस रूप में, dy/dx के रूप में। तो जब हम इसको dy/dx के रूप में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, dy/dx is equals to right, this is equals to ठीक है, ये यहां पर रहेगा और फिर इसके नीचे जाएगा, तो इट इज y माइनस x साइन स्क्वायर x अपॉन y, नॉट x अपॉन y अपॉन x अपॉन में x। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये पूरी की पूरी पद इधर जाएगी तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा बाहर, तो ये इसको प्लस बना देना, इसको माइनस, फिर dx नीचे आएगा और ये पूरा सॉरी ये तो ऊपर ही रहेगा, x इसके नीचे चला जाएगा, ठीक। अब इसमें आप क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx, यानी कि dy/dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx। जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज v प्लस x dv/dx इज इक्वल्स टू vx माइनस x साइन स्क्वायर y अपॉन x की जगह लिख देंगे हम v डिवाइड बाय x। ऊपर से बेटे जब x कॉमन लेके आप नीचे वाले x से कैंसिल कर देंगे तो यू विल गेट फाइनली दिस इज इक्वल्स टू v माइनस साइन स्क्वायर v, हाँ या ना बेटे? अब देखो इधर भी v है, इधर भी v है, दोनों तरफ से v कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही जैसा चिन्ह है, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली x dv/dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर v। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है बेटे? अब जरा ध्यान देना कि अब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में। तो v वाले टर्म एक तरफ और बाकी सारे टर्म एक तरफ, तो हमें मिल जाएगा dv अपॉन साइन स्क्वायर v इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। और वास्तव में इसका मतलब है कि आपको मिल गया है cosec स्क्वायर v dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, हाँ या ना बेटे? क्योंकि 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec स्क्वायर, राइट। अब नाउ लुक एट दैट, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग, तो आपको याद होगा कि cosec स्क्वायर v का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉट v, क्योंकि आपको पता है जैसे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है 10x। इसी तरह से cot x का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रल करोगे तो माइनस cot x आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का cot v इज इक्वल्स टू माइनस का log x और प्लस का log c, हाँ या ना, राइट। अब जरा ध्यान देना कि जैसे ही हम यहां पर v की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा cot y अपॉन x इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ठीक है, इसको तो अभी आप इतना ही रहने दीजिए, माइनस log x प्लस log c। और जब आप इसमें क्या रख देंगे बेटे, y इज इक्वल्स टू लिख देंगे π/4 और x बराबर लिख देंगे 1, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आप y की जगह π/4 x की जगह 1 लिखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको cot, इसको नाम दे दीजिएगा 2, इसको ये मिल जाएगा आपको cot π/4 इज इक्वल्स टू माइनस का log 1 प्लस log c। log 1 की वैल्यू होती है 0 और cot π/4 की वैल्यू होती है 1,
तो ये आ गया -1 इज इक्वल्स टू log c। तो एक काम करो, log c की जगह डायरेक्ट c लो यार, log c लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अननेसेसरी का वो है लफड़ा c। तो यहां पर c की वैल्यू हो जाएगी कितनी, -1, और इस c की वैल्यू को उठाकर बेटे आप कहां लिख दीजिए, 2 में लिख दीजिए। तो बाय 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल क्या आ जाएगा बेटे, -cot y अपॉन x इज इक्वल्स टू -log x और माइनस का 1, दैट्स ऑल बेटे। और आप चाहो तो दोनों ओर से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, प्लस 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 में। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया, प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, कि अपने को करना क्या है, करना बिल्कुल वही है जो आप अभी तक करते आए हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। बस अंतर यह है कि अब आपको x और y की वैल्यू लिखकर c भी निकालना पड़ेगा, ठीक। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 14 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसमें दिया है dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx माइनस y अपॉन x प्लस cosec y अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक इज इक्वल्स टू में 0 है ना, यस। और y इज इक्वल्स टू 0 है व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, यानी y और x की वैल्यू भी दे रखी है आपको, ठीक है, x की वैल्यू पर y दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, dy by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस cosec y अपॉन x, हाँ या ना। अब इसमें आप एक सब्स्टिट्यूशन करिए, वही सब्स्टिट्यूशन जो अभी तक आप कर रहे हैं, y बराबर vx, यानी कि y अपॉन x की जगह पर v, यानी कि एक तरह से dy by dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx, हाँ या ना। नाउ इन वैल्यूज को उठाकर यहां रख दीजिएगा, तो बाय 1 क्या बन जाएगा बेटे, 1 बन जाएगा v प्लस x dv by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन x की जगह पर आ जाएगा v और माइनस cosec y अपॉन x की जगह पर फिर आ जाएगा v। तो ये v और ये वाला v तो कट गया और आपके पास आ गया x dv by dx इज इक्वल्स टू माइनस का cosec v। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर दीजिए, v वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ, तो ये आ जाएगा dv अपॉन cosec v इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x। और इस 1 अपॉन cosec को अगर आप लिखें तो ये ऐसे बन जाएगा, 1 अपॉन cosec क्या होता है बेटे, साइन, है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन v dv इज इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, हाँ या ना। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बड़ा ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इंटीग्रेटिंग साइन v का इंटीग्रल क्या होता है, कहना सर माइनस का cos v इज इक्वल्स टू माइनस dx बाय x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस का log मॉड्यूलस ऑफ x और ये प्लस का c। नाउ माइनस cos v की वैल्यू कहना सर y अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, दिस इज योर 2। लेकिन ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें c है और आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए वो x और y की वैल्यू लिखनी है। तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, पुट y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस cos 0 अपॉन 1, यानी एक तरह से 0 ही है, इज इक्वल्स टू माइनस log 1 मॉड्यूलस प्लस c। log 1 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यह आ गया माइनस का 1 इज इक्वल्स टू c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। इस माइनस को वैल्यू को 2 में लिख दीजिए, तो बाय 2 आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा माइनस का cos y अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस का log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस, सॉरी नॉट प्लस, c की जगह फिर माइनस का 1। और क्योंकि पूरे माइनस के हैं तो आप चाहें तो सभी में क्या कर देंगे, माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा प्लस cos x इज इक्वल्स टू प्लस log मॉड्यूलस ऑफ x और प्लस का 1, ठीक। दैट्स ऑल इन क्वेश्चन नंबर
14। समझ आया? ज्यादा कुछ है नहीं है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि आपको जो साइन वी डी वी बन गया था वो बहुत ही मजेदार चीज था और आसानी से इंटीग्रेट होने वाला था, और बाकी प्रोसीजर आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1, राइट? वो कंडीशन दी है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए। हमने इसको dy बाई डी एक्स के रूप में लिख दिया, ठीक है ना? तो 2x² नीचे और 2xy प्लस वाई स्क्वायर न्यूमरेटर में आया, इसको 1 नाम दिया। सब्स्टिट्यूशन हमने वही किया, y बराबर vx, तो y अपॉन x बराबर v, dv बाई dx बराबर आप जानते हैं। हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, और जब यहां से x² और ये x² कॉमन लेके नीचे वाले x² से कैंसिल कर दिया, तो हमें मिल गया 2v प्लस v² अपॉन में 2, हाँ या ना? अब अगर 2 का दोनों ओर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होके v बन जाएगा, और ये बन जाएगा v² अपॉन 2, हाँ या ना? अब दोनों ओर देखो, तुम्हें v दिख रहा है, v से v कट जाएगा, और आपके पास आ जाएगा x dv बाई dx बराबर में v² अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 dv अपॉन v² इज इक्वल्स टू dx अपॉन x, हाँ या ना? अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लिया, जैसे आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? कहना सर -1 अपॉन v, इसका इंटीग्रल क्या आएगा? कहना सर log x, log मॉड्यूलस ऑफ x, और ये प्लस का c। नाउ लुक एट दैट, आप v की जगह पर जब v की वैल्यू लिखेंगे y अपॉन x, तो ये 1 अपॉन v है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन y, क्योंकि नीचे y अपॉन x आएगा, ऊपर जाके x अपॉन y बन जाएगा, इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c, इसको नाम दे दीजिए 2। यही आपका आंसर होता अगर आपको वो y और x की वैल्यू नहीं दी हुई होती। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, क्या? पुट y इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1। जैसे ही आप इसमें y इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस c, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये तो हट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहना सर c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। c की वैल्यू को उठाकर वापस 2 में लिख दीजिए, तो जैसे ही आप 2 में लिखेंगे तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, देयरफॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो आ जाएगा माइनस का 2x अपॉन y इज इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस ऑफ x और माइनस का 1। समझ आया कि नहीं आया बेटे? राइट? आप चाहें तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये चीज माइनस में बन जाएगी और ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, और यही आपका आंसर है। कोई डाउट, कोई क्वेरी? कोई डाउट और क्वेरी नहीं, तो ये लॉग सॉरी ये जो क्वेश्चन थे होमोजीनियस वाले, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे समाप्त हो गया। अब इसके बाद में 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 16 और 17। आइए उसे देखते हैं। उसमें लिखा है अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx by dy is equals to hx upon y can be resolved by making the substitution। तो अब जरा ध्यान देना, इसको हम कैसे हल कर सकते हैं इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये जो क्वेश्चन नंबर बेटा अपन ने किया था ना 10वां, राइट, बिल्कुल उसी की तरह। तो इसमें हम लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू वी वाई, तब ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में x अपॉन y का रूप बना हुआ है, ठीक है ना? तो इसका आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी इनमें से समघात अवकल समीकरण है? तो देख लो भाई, जो भी आपको दिया है उसमें dx के साथ जो पद हो उनकी घात एक जैसी होनी चाहिए सभी की, जो dy के साथ दिए हैं उन सब की घात एक जैसी होना चाहिए। तो पहले में 4x प्लस 6y प्लस 5, राइट, ये 5 के कारण ये समघात नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी 2 पदों में तो एक एक घात है x और y की, लेकिन 5 के साथ तो कुछ है ही नहीं x और y, तो ये पहला वाला तो आंसर नहीं है। दूसरे वाले में dx के साथ x इंटू वाई लिखा है और dy के साथ x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा है,
ठीक, तो dy के साथ में 3 घात है और dx के साथ में कितनी घात है, 2 घात है, तो ये भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकता है। सी में x क्यूब प्लस 2y, सी में x क्यूब प्लस 2y स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि शुरुआत के 2 पदों में ही अलग अलग डिग्री दी हुई है, तो ये भी होमोजेनियस नहीं हो सकता है। डी में आपको dx के साथ में y स्क्वायर और dy के साथ में x स्क्वायर माइनस xy माइनस y स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि dx और dy के साथ में जो फंक्शन दिए हुए हैं वो दोनों ही होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की सभी शर्तों को पूरा करता है, इसलिए यही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी समघात अवकल समीकरण है, यानी ऑप्शन डी इज राइट। तो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे समाप्त हुई और अब आपको इस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, साथ ही इस एक्सरसाइज से पहले के जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको भी सॉल्व करते रहना है और प्रैक्टिस में रहना है। हम जल्दी ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।